नमस्कार, हरिभूमि न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज 24 दिसंबर 2025 को पोष माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है। राहु काल दोपहर 1:30 से 3 बजे के बीच रहेगा। वहीं मौसम में आज भी हरियाणा में बादल और धुंध छाए रहने की संभावना है, जिससे शीतलहर जारी रहेगी। अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख हेडलाइंस पर। SIR में अकेले मध्य प्रदेश से 42,74,000 मतदाताओं के नाम हटाए। 7 राज्यों में अब तक 2,70,00,000 नाम कटे। उन्नाव केस में उम्र कैद की सजा काट रहे पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर को मिली बेल। दिल्ली हाई कोर्ट ने लगाई कड़ी शर्तें। ट्रंप का चंदा राज एक्सपोज। 18,000 करोड़ के बदले पहुंचाए सरकारी फायदे। पिचाई नडेला समेत 6 भारतवंशी भी रडार पर। अमेरिका में बैठे ISI एजेंट डॉक्टर फईक पर NIA का कड़ा एक्शन। कश्मीर की पुश्तैनी जमीन होगी कुर्क। बांग्लादेश में हिंदुओं पर फिर बरपा कहर। कट्टरपंथियों ने चट्टोग्राम में घर फूका। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं SIR की। SIR के तहत अकेले मध्य प्रदेश में ही 42,74,000 मतदाताओं के नाम सूची से हट गए हैं। इसमें महिलाओं की संख्या पुरुषों के मुकाबले अधिक है। केवल मध्य प्रदेश ही नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़, केरल और अंडमान निकोबार में भी लाखों नामों के कटने की संभावना जताई गई है। देश भर के 7 राज्यों पश्चिम बंगाल, गुजरात, तमिलनाडु और राजस्थान समेत में अब तक कुल 2,70,00,000 से ज्यादा नाम हटाए जा चुके हैं। इसमें सबसे बड़ा आंकड़ा तमिलनाडु से आया है, जहां करीब 97 लाख मतदाताओं को सूची से बाहर किया गया है। चुनाव आयोग का स्पष्ट कहना है कि यह प्रक्रिया मतदाता सूची को त्रुटिहीन और डिजिटल बनाने के लिए की जा रही है। सूची से नाम हटने के पीछे मुख्य कारण मतदाताओं की मृत्यु, पते में बदलाव, डुप्लीकेट एंट्री या लंबे समय से अनुपस्थिति होना बताया गया है। हालांकि डिजिटल इंडिया के दौर में इस प्रक्रिया के दौरान वेबसाइट पर कुछ तकनीकी खामियां भी देखी गई है। मतदाता अपने EPIC नंबर के बजाय मोबाइल नंबर के जरिए आसानी से अपनी जानकारी खोज पा रहे हैं। यदि आपका नाम भी सूची से कट गया है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। ड्राफ्ट लिस्ट के बाद दावे और आपत्तियों का दौर शुरू होगा, जहां मतदाता फॉर्म 6 भरकर अपना नाम दोबारा जुड़वा सकते हैं। ये सुनिश्चित किया गया है कि बिना किसी सुनवाई या नोटिस के किसी भी वैध मतदाता का नाम नहीं हटाया जाएगा। अगली खबर उत्तर प्रदेश से। सबसे चर्चित और विवादित उन्नाव केस में उम्र कैद की सजा भुगत रहे पूर्व भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है। जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद और हरीश वैद्यनाथन शंकर की बेंच ने सेंगर की सजा को तब तक के लिए निलंबित कर दिया है जब तक उनकी अपील पर सुनवाई पूरी नहीं हो जाती। 2019 में निचली अदालत ने सेंगर को मृत्यु तक जेल में रहने की सख्त सजा सुनाई थी, लेकिन 6 साल बाद वे जेल से बाहर आ रहे हैं। अदालत ने उन्हें 15 लाख के निजी मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया है। साथ ही उन पर कड़ी शर्तें भी थोपी है। सेंगर को पीड़ित परिवार से 5 किलोमीटर दूर रहना होगा और वे बिना अनुमति के देश नहीं छोड़ सकेंगे। 2017 के इस जघन्य अपराध ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था, जिसमें जांच के दौरान पीड़ित के पिता और गवाहों की संदिग्ध मौतें भी हुई थी। अब बात करते हैं अमेरिका की। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल की शुरुआत बड़े वित्तीय विवाद के साथ हुई है। न्यूयॉर्क टाइम की एक ताज़ा खोजी रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि ट्रंप और उनकी टीम ने महज 1 साल के भीतर करीब 18,000 करोड़ रुपए का चंदा इकट्ठा किया है। चौंकाने वाली बात यह है कि ये राशि उनके चुनावी अभियान के फंड से भी कहीं ज्यादा है। रिपोर्ट के अनुसार इस भारी भरकम चंदे के बदले कम से कम 200 बड़े दाताओं को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सरकारी लाभ मिले हैं। इन लाभार्थियों की सूची में सुंदर पिचाई और सत्य नडेला जैसे 6 दिग्गज भारतवंशी बिजनेसमैन भी शामिल है। चंदा देने वालों को व्हाइट हाउस में रसूख और बड़े सरकारी ठेके, कानूनी मामलों में माफी और नीतिगत फैसलों में रियायतें मिलने के दावे किए गए हैं। हालांकि व्हाइट हाउस ने इन आरोपों को खारिज कर इसे देश हित में किया गया निवेश बताया है, लेकिन इस खुलासे ने अमेरिकी राजनीति में पारदर्शिता और नैतिकता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अगली खबर NIA की। जम्मू कश्मीर की विशेष NIA अदालत ने अमेरिका में रहने वाले कश्मीरी लॉबिस्ट और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के मददगार गुलाम नबी शाह उर्फ डॉक्टर फई के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। अदालत ने बड़गाम जिले में स्थित फई की
1.5 कनाल से अधिक की अचल संपत्ति को कुर्क करने का आदेश दिया है। 76 वर्षीय फई को पहले ही यूएपीए के तहत केस दर्ज कर मामले में भगोड़ा घोषित किया जा चुका है। मूल रूप से बड़गांव का रहने वाला फई आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के प्रमुख सैयद सलाहुद्दीन का करीबी माना जाता है। वो वॉशिंगटन में कश्मीरी अमेरिकन काउंसिल के नाम से संगठन चलाता था, जिसका खुलासा 2011 में एफबीआई ने किया था। अमेरिकी जांच में साबित हुआ था कि फई ने कश्मीर मुद्दे पर अमेरिकी नीति को प्रभावित करने के लिए आईएसआई से $35 लाख लिए थे, जिसके लिए उसे अमेरिका में भी 2 साल की जेल हुई थी। भारत अब इस कुर्की के आदेश को आतंकवाद के खिलाफ वित्तीय प्रहार के तौर पर देख रहा है। आखिर में बात करते हैं बांग्लादेश हिंसा की। यहाँ के अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय के खिलाफ हिंसा का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा। हालिया घटना चट्टग्राम में सामने आई है, जहां कट्टरपंथियों ने एक हिंदू परिवार को निशाना बनाते हुए उनके घर को आग के हवाले कर दिया। इस भीषण अग्निकांड में जयंती संघ और बाबू शुकुशील का परिवार तो बाढ़ काटकर किसी तरह अपनी जान बचाने में सफल रहा, लेकिन उसके बेजुबान पालतू जानवरों की जलकर मौत हो गई। उपद्रवियों ने न केवल घर जलाया, बल्कि घटनास्थल पर हाथ से लिखा एक डरावना डेथ नोट भी छोड़ा है, जिसमें इस हमले को आखिरी चेतावनी करार दिया गया है। बंगाली भाषा में लिखे इस धमकी भरे बैनर में हिंदुओं पर इस्लाम विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का मनगढ़ंत आरोप लगाया गया है। नोट में साफ तौर पर लिखा गया है कि इलाके में हिंदुओं पर कड़ी नज़र रखी जा रही है। अगर उन्होंने अपनी गतिविधियां नहीं रोकी तो उनकी संपत्ति और कारोबार को राख कर दिया जाएगा और कोई उन्हें बचा नहीं पाएगा। इस घटना ने बांग्लादेश में रह रहे अल्पसंख्यकों के बीच दहशत का माहौल पैदा कर दिया है। दूसरी ओर इस हिंसा की गूंज भारत में भी सुनाई दे रही है। हिंदू युवक दीपू चंद्रदास की हत्या और मंदिरों पर हमलों के विरोध में नई दिल्ली स्थित बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने भारी विरोध प्रदर्शन किया है। बिगड़ते हालातों के बीच दोनों देशों ने कई शहरों में वीजा सेवाओं पर रोक लगा दी है, जिससे कूटनीतिक तनाव और गहरा गया है। ये घटना दर्शाती है कि पड़ोसी देश में कट्टरपंथ किस कदर हावी हो रहा है। ये घटना दर्शाती है कि पड़ोसी देश में कट्टरपंथ किस कदर हावी हो चुका है, जहां अब खुलेआम चिट्ठियां लिखकर समुदायों को डराया जा रहा है। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हरिभूमि टीवी। और अधिक खबरों को विस्तार से जानना है तो हरिभूमि अखबार पढ़े या हरिभूमि की वेबसाइट पर जाएं। शुभ प्रभात।